वेलकम बैक। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा, एक बेवकूफ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करा दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। चार दिन तुम जंग ना कर सके, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का, जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। मोदी को पता पड़ गया मजाक नहीं है। शुक्र करो, सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। ये भूल जाओ, रोटी होगी गोली होगी। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, आस्ते आस्ते कम होंगे। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, इकोनॉमी तबाह करा दी थी। हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। इन ताल्लुकात में जनरल आसिम मुनीर साथ साथ है। ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, My favorite field marshal from Pakistan. फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत को शिकस्त देकर दुनिया में कबूलियत मिली। भारतीय तैयारे गिराने वाले जहाज सदर जरदारी ने चीन से मंगवाए थे। मोदी आज भी हमारे फील्ड मार्शल से छुपता फिरता है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहिमत की जरूरत होगी। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना पड़ेगी। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। पीपी ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन सियासी मैदान में मुकाबला किया। नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको कहता, कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, डिफेंस बेसिस पे हमला करें, आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं। बीबी मीनारे पाकिस्तान में कहती, सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, सदर जरदारी ने यह फैसला किया सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कब होना है, हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत में रवादारी और हम आहंगी जैसे इक़दार को फ़रोग़ दिया। सियासी अमल में रवादारी के फ़रोग़ में साबिक़ वज़ीर आज़म का किरदार लायक़ तहसीन है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, मोहतरमा ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और वफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। ये खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहतरमा ने ख़वातीन के किरदार को मजबूत बनाने और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए। नून लीगी वफ्द की बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में नोडेरो आमद। अयाज सादिक की क़यादत में लीगी वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मिली किसी और को मैसर नहीं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते।
का और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। पाकिस्तान की तारीख में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली। बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे। पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है, सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते, बुरे अल्फाज और बुरे पैराए में जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, विफाकी हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अशखास की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। यूट्यूबर आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत और अमनो आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। आदिल राजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ बयानिए को फरोग दे रहे थे, तो विफाकी हुकूमत ने ये अहम कदम उठाया है। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अशखास की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। यूट्यूबर आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत और अमनो अमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। आदिल राजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ बयानिए को फरोग दे रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बातचीत मुस्बत रही। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया। बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। यूए के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। तो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर ड्यू है, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली एंडोर्स किया कि हम बिल्कुल करेंगे। 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। और जद्दा से मुल्तान आने वाली PIA परवाज की 2 फजाई मेजबान आपस में लड़ पड़ी। लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई। मामला क्या है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाहुद्दीन से जानते हैं। सलाहुद्दीन, किस बात पे झगड़ा हुआ? देखिए, जराये के मुताबिक ये कहना कि आपस में कोई इनकी रंजिश थी, इस वजह से जद्दा के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में ये लड़ाई हुई है। दोनों आपस में फजाई मेजबान लड़ रही हैं और जिस पर PIA इंतजामिया ने इस वाक़े का नोटिस दिया है। नोटिस लेते हुए इन दोनों फजाई मेजबानों को मुअत्तल कर दिया गया। PIA तर्जुमान ने इसकी तस्दीक की है। PIA तर्जुमान का ये कहना था कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इन दोनों फजाई मेजबानों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई, चूँकि ये पब्लिक प्लेस था। पब्लिक प्लेस में इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे और ये ऑन ड्यूटी थी। चूँकि जद्दा से फ्लाइट ने मुल्तान के लिए रवाना होना था। ये बोइंग 777 तैयारी की फजाई मेजबानी थी ये दोनों। जी ठीक है, तो दोनों फजाई मेजबानों को मुअत्तल कर दिया गया। अपडेट कर रहे थे आप सलाहुद्दीन, शुक्रिया। बहावलपुर के एक ही खानदान के 5 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि 5 अफराद को नाहक मारा गया। मारे जाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान। क्राइम के खात्मे की दावेदार CCD कैसा एक वाकया मंजर आम पर आया कि बहावलपुर के जो रिहायशी हैं उस घराने के 5 अफराद एक ही घर के जो हैं उनको CCD ने मुबैना मुकाबले में मार दिया, जिसमें 3 सगे भाई, एक उनका बहनोई और एक बहनोई का भाई था। इसमें 22 बच्चे यतीम हो गए हैं। हमारा सिर्फ झगड़ा था एक, उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे। SHO था सजाद लगारी, उसने भी हमारे साथ हरकत की। CCD ने रेड की, तीनों मेरे बेटे, मेरा दामाद उठाए। फुलरवान SP ने आके बयान दिया है जी 5 काउंटर कर दिए। कपड़ों शॉपरों में डाल के बहुत ज्यादा और पे जुल्म किए हुए थे। हमने ऐसे डब्बों में बंद करके
भेज दी, हमने खुद अपना हाथों से कफन दिया। उन्होंने अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहली दफा पकड़े गए और दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आले साहब ने तो वो बना दी CCD, वो बनाई है जो उनसे के किराए के कातिल बना दिए। उन्होंने लोगों की गोदे उजाड़ दी, बच्चियां यतीम हो गए। दी जा रही हैं अम्मी को, ये देखे मारा भी है थप्पड़। अगर आपने आवाज उठाई तो आपका जो पीछे रह गया हम मार देंगे। ये CCD नहीं है, ये डकैत है। ये लोग माओ के बच्चे मार रहे पैसे ले लेके। छोटे भाई की तो उम्र अब 18 साल, घर से उठाए, सोने जेवर पैसे सब लूट लिए, कपड़ों तक नहीं छोड़े। और ये डकैतों को मार रहे, ये खुद डकैत है। खैबर जमरूद में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से दूल्हा जाम बहक हो गया। हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 बाराती जख्मी भी हो गए। जाम बहक होने वाले दूल्हा असद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FBR का सोशल मीडिया पर स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए का कहना है 1 जनवरी से सोशल मीडिया नॉन कस्टम पेड सामान बेचने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉट का माल बेचने वालों का डेटा जमा किया जाएगा। टैक्स हुकाम सोशल मीडिया पर स्मगलिंग का सामान बेचने वालों को जाली गाहक बनकर कॉल्स करेंगे। उनके मोबाइल नंबर से उन्हें ट्रेस किया जाएगा। स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचाया जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सोने की 12 टिकियां बरामद। तकरीबन 4.5 करोड़ मालियत के सोने की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। सोने की टिकियां 2 अलग अलग मुसाफिरों से बरामद हुई। अमेरिका जाने वाली फैमिली से सोने की 4 टिकियां मिली। एक और मुसाफिर के सामान से 8 सोने की टिकियां बरामद हुई। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन में रिवायती गहमा गहमी लौट आई। 4 पैनल सामने आए तो हिमायती भी बड़ी तादाद में वोट देने पहुंचे। डेमोक्रेट्स और आज़ाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला रहा। 1300 में से 1000 से ज्यादा वोटरों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जनरल काउंसिल इजलास में सुबुकदोश सेक्रेटरी प्रेस क्लब सुहेल अफजल ने अपनी कारकर्दगी अरकान के सामने रखी। पेशावर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप ने मैदान मार लिया। मोहम्मद रियाज सदर और ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ ज़ियाउल हक नायब सदर मुंतखब हो गए। पेशावर प्रेस क्लब के इंतखाबात में 460 वोट कास्ट हुए। यूनिटी ग्रुप और जर्नलिस्ट यूनिटी ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। बेशतर नशिस्तों पर यूनिटी ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आलमगीर खान, फाइनेंस सेक्रेटरी पर इरशाद मैदानी ने कामयाबी हासिल की। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर गुलजार कामयाब रहे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।